हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर कोडिंग। ये पांडा सीरीज में नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें आज हम लोग डेटा फ्रेम कॉन्कैटिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। कैसे हम डेटा फ्रेम को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज के टॉपिक्स देखते हैं। हम लोग जानेंगे कॉन्कैटिनेटिंग, मर्जिंग और ज्वाइनिंग। तो आज बेसिकली मेन फोकस हमारा कॉन्कैटिनेटिंग पे ही रहेगा। कैसे हम डेटा को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं डॉट कॉन्कैट मेथड से। सेकेंड है इग्नोर इंडेक्स इन कॉन्कैटेड डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम जो हम लोग कॉन्कैट करेंगे उसमें कैसे हम लोग इंडेक्स को इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्कैटिनेटिंग डेटा फ्रेम विथ ग्रुप कीज जानेंगे। उसके बाद कॉन्कैटिनेटिंग डेटा फ्रेम बाय सेटिंग लॉजिक ऑन एक्सेस। डिफरेंट एक्सेस पर लॉजिक सेट करके हम लोग कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं डेटा फ्रेम को। तो शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पाइथन ट्यूटोरियल डायरेक्टरी के अंदर। और मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन विथ कोड करूँगा, तो ये जो हमारा डायरेक्टरी है वो कोड में ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम एक फाइल बनाएंगे, यहाँ कॉन्कैटिनेशन .ipynb, और यहाँ पे हेडिंग देंगे कॉन्कैटिनेशन इन डेटा फ्रेम। सबसे पहले हम पांडास को अपना इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट पांडास एज pd, और उसके बाद हम लोग एक डेटा फ्रेम बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक डेटा डीएफ एक डिक्शनरी बनाऊंगा, जिसमें सबसे पहला कॉलम हम लोग पास करेंगे नेम, और नेम में हम लोग पास करेंगे मान लीजिए अंकित, अनीश, आदर्श, अतुल। उसके बाद सेकंड कॉलम हम लोग पास करेंगे एज 23, 25, 21 और 26। उसका जेंडर पास करेंगे, जेंडर उसको मेरी, 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 मेन। और इसी की तरह एक और हम डेटा डीएफ बना लेंगे दूसरे डेटा फ्रेम के लिए। और इसमें हम लोग लिखेंगे अंकिता, आकांक्षा, आरती और आकृति। 4 नाम हमने दे दिया है। एज दे देंगे 21, 20, 18 और 25। और जेंडर हो जाएगा फीमेल, 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 फीमेल। तो हमने यहाँ पे 2 डिक्शनरी बना लिया है, और इसका हम डेटा फ्रेम बनाएंगे। सो डेटा डीएफ फोन कर देते हैं। तो हम एक डीएफ बनाएंगे, ds इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, और डेटा डीएफ को हम लोग यहाँ पे पास करेंगे डेटा डीएफ 1। और इंडेक्स हम लोग यहाँ पे मैनुअली देंगे 0, 1, 2, 3। 4 हमारे पास डेटा, इसलिए हम यहाँ पे 4 इंडेक्स दे रहे हैं। उसी तरह से हम कॉपी करेंगे और दूसरे डेटा फ्रेम के लिए भी यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। इसको बनाएंगे df1, और इसमें डेटा डीएफ, इसमें डेटा डीएफ लेंगे और इसमें डेटा डीएफ 1 लेंगे। और यहाँ पे इंडेक्स देंगे 2, 3, 4, 5। हम इसको रन कर लेते हैं। तो डेटा डीएफ हमने रन कर दिया था, डेटा डीएफ 1 को रन कर लेते हैं, और अब डेटा फ्रेम बना लेते हैं और डेटा फ्रेम 1 बना लेते हैं। तो हमने दोनों डेटा फ्रेम बना लिया है। मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाऊँ। यहाँ पे डीएफ है और यहाँ पे डीएफ 1 है, ठीक है, और इंडेक्स है। अब हम चाहते हैं कि हम दोनों को मर्ज कर दें, कॉन्कैट कर दें, दोनों डेटा फ्रेम को मिला दे। तो उसके लिए हमें डॉट कॉन्कैट मेथड का यूज़ करना होगा। तो हम सिंपली लिखेंगे pd डॉट कॉन्कैट, और इसमें हमें लिस्ट में पास करना होता है जिस डीएफ को मर्ज करना है।
तो अगर हमें df1 को पहले मर्ज करना है तो हमें df1 देना होगा, या फिर df को अगर पहले मर्ज करना है तो हमको df देना होगा। हम सबसे पहले df देते हैं, उसके बाद df1 देते हैं, जिससे क्या होगा कि df की वैल्यू पहले आएगी और df1 की वैल्यू उसके बाद। और अब इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 0 1 2 3 जो हमारा df का जो वैल्यू था वो पहले आ रहा है, और उसके बाद 2 3 4 5 ये हमारे जो df1 का जो वैल्यू था वो यहाँ पे बाद में आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कॉन्कैट मेथड के बारे में। तो अगर आप इसको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देखिएगा तो पांडास डॉन कॉन्कैट एक मेथड है जिसमें हमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट पास करना होता है, उसके बाद एक्सिस देना पड़ता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा एक्सिस है वो क्या होता है, 0 होता है, मतलब कि जो बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉन्केटिनेशन होगा वो रोज में होगा। ठीक है, और उसके बाद हमें ज्वाइन एक यहाँ पे कीवर्ड है जो कि इनर और आउटर हमें देना पड़ता है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आउटर होता है, इसके बारे में भी अभी अगर हम लोग जानेंगे। और उसके बाद इग्नोर इंडेक्स है, एक इसमें बुलियन वैल्यू एक्सेप्ट करता है जिसमें डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है। अगर हम ट्रू देंगे तो इंडेक्स को इग्नोर कर देगा। उसके बाद कीज है जो अगर हमें ग्रुप करना है किसी डेटा को, तो की दिखाना है डिफरेंट डेटा फ्रेम में, तो हम कीज का यूज़ करेंगे। लेबल्स है, नेम्स है, वेरीफाई इंटीग्रिटी है, सॉर्ट है, कॉपी है। तो डिफरेंट यहाँ पे एट्रीब्यूट्स है जो आप पास कर सकते हैं इस मेथड में। तो हमने सिंपल क्या किया है, 2 डेटा फ्रेम को कॉन्कैट कर दिया है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सिस 0 होता है, जिससे ये रो लेवल पे क्या हो गया है, कॉन्कैट हो गया है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो इंडेक्स है 0 1 2 3, उसके बाद 2 3 4 5 है। तो अगर मैं यहाँ पे पास कर दूँ इग्नोर इंडेक्स इक्वल टू ट्रू, तो यहाँ पे देखिएगा आप जो इंडेक्स है इसका 0 1 2 3 4 5 6 7 है। तो इस तरह से हम लोग इंडेक्स को इग्नोर कर सकते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा इंडेक्स था उसको इग्नोर कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे एक्सिस भी पास कर दूँ कि मुझे रो वाइज नहीं कॉलम वाइज चाहिए, तो एक्सिस इक्वल टू 1 पास करेंगे और इसको रन करेंगे, तो अब हमारा जो डेटा फ्रेम है वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, 0 1 2 3 4 5, इग्नोर इंडेक्स इक्वल टू 2 है इसलिए। और यहाँ पे आप देखिए कि जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स 0 पे जो है वो हमारा 1 2 जो हमारा कॉलम है, यहाँ पे कॉलम का नेम भी चेंज हो गया, 0 1 2 हो गया, 3 4 5 हो गया है। और यहाँ पे जो वैल्यू नहीं है उसमें नल वैल्यूज यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कॉलम वाइज भी कॉन्कैट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं और समझते हैं कि कैसे हम लोग की का यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली अगर हमें यहाँ पे पास करना होता, हम यहाँ पे एक्सेस हटा देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हम रहने देते हैं इसको, और यहाँ पे हमें कीज़ को पास करना होता है, हम कीज़ दे सकते थे, कीज इक्वल टू कैसे हम ग्रुप कर सकते हैं, की पे एक्स कॉमा वाई। तो अब यहाँ पे जो दोनों डेटा फ्रेम में एक एक्स हो जाएगा एक वाई हो जाएगा। अगर इसको रन करें तो यहाँ पे हमें कुछ देखने को मिला, तो ठीक है हम इस इग्नोर इंडेक्स को यहाँ पे से हटा देंगे, और अब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 की देखने को मिलेगा, एक्स और वाई। एक्स में जो हमारा फर्स्ट डेटा फ्रेम है वो है, और वाई में हमारा जो सेकंड डेटा फ्रेम है वो है। तो इस तरह से हम ग्रुप कर सकते हैं कीज के द्वारा। अब हम समझते हैं कि कैसे हम डिफरेंट एक्सिस का वैल्यू दे के हम डेटा फ्रेम को कॉन्कैट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे लिखेंगे pd.concat मेथड लिखेंगे, और यहाँ पे दोनों डेटा फ्रेम देंगे df कॉमा df1, और यहाँ पे एक्सिस इक्वल टू 1 देंगे। और अब हम यहाँ पे ज्वाइन लिखेंगे, ज्वाइन इक्वल टू इनर। तो बाय डिफ़ॉल्ट और ज्वाइन क्या होता है, ऑर्डर होता है, जिससे हमारा सारा वैल्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जब हम सिर्फ अगर इतना रन करें, इसको हटा देते हैं, इसको इतना रन करें, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो ज्वाइन है नेम एज जेंडर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ज्वाइन जो हमारा आउटर है, अगर हम इसको इनर करते तो जो दोनों में कॉमन वैल्यू होगा बस वही हमें देखने को मिलेगा। तो एट इंडेक्स 2 और 3 पे क्या था, हमारा कॉमन वैल्यू था नेम एज और जेंडर का, आप देख सकते हैं। तो बस हमें वही देखने को मिल रहा है। अगर हम आउटर कर दे तो हमें सारा वैल्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, और जहाँ पे वैल्यूज़ नहीं होंगे वहाँ पे क्या होगा, नल यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, तो इस तरह से हम एक्सिस के बेसिस पे भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अब समझते हैं कि कैसे हम सॉर्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो सॉर्ट का यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे सिंपली एक एट्रीब्यूट पास करना होगा, सॉर्ट इक्वल टू, अब बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होता है। अगर हम इसको ट्रू कर दें, इसको रन करें, तो
आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो एज है उसके बेसिस पे सबसे पहले सॉर्ट हुआ है, और जेंडर के बेसिस पे सॉर्ट हुआ है, और यहाँ पे हमारा नेम के बेसिस पे भी सॉर्ट हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉर्ट भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो सॉर्टिंग होता है वो क्या होता है, फॉल्स होता है। और सॉर्ट इक्वल टू 2 करेंगे तो हमारा यहाँ पे आपको जेंडर देखने को मिल रहा होगा, उसके बाद फिर नेम देखने को मिल रहा होगा। तो इस तरह से हम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको कॉन्कैट मेथड समझ में आया। अगर नेक्स्ट मर्ज को और ज्वाइन को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।